अस्सलाम क्लास डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। चैप्टर नंबर 11 के आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है क्लास, पेज नंबर बुक का देखेगा पेज नंबर 35। 11.1 इसकी स्टेटमेंट देखेगा न्यूमेरिकल की। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, involves sound intensity of about 3.0 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कि लेट्स सपोज के दो आदमी हैं, उनके दरमियान आपस में गुफ्तो शनीद है, तो उनके दरमियान जो इंटेंसिटी है जो क्रिएट होती है साउंड की, वो 3.0 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? इस लेवल का आपने डेसिबल लेवल मींस साउंड लेवल आपने फाइंड आउट करना। ये तो है पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में देखेगा क्लास इसी स्टेटमेंट में, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। अगर उनके दरमियान साउंड लेवल 100 डेसिबल कर दिया जाए तो आप बताइएगा कि उनके दरमियान इंटेंसिटी की शिद्दत कितनी होगी। कि दो चीजें हमने क्लास फाइंड आउट करनी। सबसे पहले गिवन डाटा देखेगा, इंटेंसिटी पहली लाइन में था 3.0 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद क्लास आई नॉट, आपने चैप्टर नंबर 11 में टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ा था क्लास, पेज नंबर 24 और 25 के ऊपर। वहां पे साउंड इंटेंसिटी लेवल में आई नोट का बताया गया है, इसको कहते हैं फेंटेस्ट इंटेंसिटी, मध्यम इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम रेफरेंस इंटेंसिटी भी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास। अब इसके बाद हमने पहली चीज क्या फाइंड आउट कर ली, साउंड लेवल। साउंड लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं L - L नॉट से। L क्या होता है? ये होता है लाउडनेस ऑफ अननाउन साउंड इंटेंसिटी लेवल। L नोट क्या होता है? लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। व्हेन दूसरे नंबर पे क्लास बी ऑप्शन, आपके पास साउंड लेवल की कितनी वैल्यू दी गई है? 100 लेवल। देन आपने क्या फाइंड आउट करनी थी? इंटेंसिटी। अब क्लास देखेगा, जैसा कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हमने टॉपिक में पढ़ा था साउंड इंटेंसिटी लेवल के अंदर साउंड लेवल फार्मूला जो था साउंड लेवल का, वो ये था L - L नॉट इज इक्वल टू 10 log I/I नॉट। आप इसको ये भी कह सकते हैं साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I नॉट। ये हमने टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल में पेज नंबर 25 पे ये फार्मूला मेंशन है क्लास। इसके बाद अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। L - L नॉट इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू क्लास आप देखेगा कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय I नॉट की वैल्यू फेंटेस्ट इंटेंसिटी कितनी है क्लास? 10 की पावर -12। अब L - L नॉट इज इक्वल टू 10 log 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और ये क्लास 10 की पावर -12 नीचे है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12। ये इसका डेसिबल यूनिट। L - L नॉट इज इक्वल टू 10 log 3.0। अब क्लास देखेगा, जब आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो 12 में से -6 किया तो बाकी पीछे क्या बचा? 6 बच गया। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप, L - L नॉट 10 वैसे का वैसे, log वैसे का वैसे। अब आप इस पूरी वैल्यू के ऊपर log रूल अप्लाई कर दें तो क्या होगा? log 3.0 जब आप मल्टीप्लिकेशन में log अप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है 10 log 10 की पावर 6। अब क्लास नेक्स्ट है, L - L नॉट वैसे का वैसे इज इक्वल टू 10 वैसे का वैसे log 3 की वैल्यू, या तो आप टेबल में देख लीजिएगा या आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 प्लस 10 वैसे का वैसे, जो पावर
वो आपकी वो क्या बन जाएगी, बेस लॉग का रूल आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, 6 लॉग और ये आपका 10 वैसे का वैसे। नेक्स्ट है क्लास L माइनस L नॉट। अब 10 को क्या किया आपने 0.4771 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 4.771 प्लस 10 6 60 और log 10 की वैल्यू क्लास आप कैलकुलेट कीजिएगा वो होती है 1। नेक्स्ट है L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 4.771 प्लस 61 का 60। तो अब क्लास नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, 60 में प्लस कर लें 4.771 को तो इसका आंसर आएगा L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 64.771 और बाद में आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 64.8 डेसिबल कर देंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आपके पास इंटेंसिटी कितनी होगी 3.0 10 की पावर -6, देन उसका जो लेवल होगा साउंड लेवल वो आपके पास आएगा 64.8 डेसिबल। अब क्लास दूसरा पार्ट जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर साउंड लेवल 100 डेसिबल दिया गया हो देन आपने उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा क्लास बी पार्ट, साउंड लेवल कितना है 100 डेसिबल, देन फाइंड आउट क्या करना आपने, इंटेंसिटी। वही फार्मूला जो आपने इधर ए पार्ट में लगाया था पेज नंबर 25 पे, टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस L नॉट या इसको साउंड लेवल भी बोलते हैं इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। अब L माइनस L नॉट की वैल्यू कितनी है क्लास 100, तो यहाँ पे पुट कर दी 100 इज इक्वल टू 10 वैसे का वैसे log I, आप यहाँ पे log रूल अप्लाई कर दें, जो नीचे होगी वैल्यू जब आप ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी माइनस, और 10 को इधर डायरेक्ट आप क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 log I नॉट और यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस आ जाएगा क्लास। ये आपने 9th क्लास के अंदर लॉगरिथमिक के रूल पढ़े थे, 4 रूल होते हैं। 100 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 10 log I माइनस 10 log, अब I नॉट की वैल्यू फेटेस्ट इंटेंसिटी मींस रेफरेंस इंटेंसिटी वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -12 थी। अब इसके बाद क्लास 100 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 10 log I प्लस ये क्या किया आपने जो पावर थी उसको बेस बनाना, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया क्लास प्लस 12 बेस बन गई तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 और ये log आपका क्या आ जाएगा 10 वैसे का वैसे। अब क्लास 100 18 इज इक्वल टू 10 log I 10 12 का 120 और log 10 की आपने पीछे भी वैल्यू कैलकुलेट की थी क्या होती है 1। 100 वैसे का वैसे 10 log I प्लस 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। अब क्लास 120 को उठाया और इस साइड पे ले गए तो 100 माइनस 120 इज इक्वल टू 10 log I। अब 100 माइनस 120 कितना हो गया क्लास 20, तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिएगा 20 है माइनस, अब इज इक्वल टू 10 log I। अब क्लास का देखिएगा 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यह आ जाएगा -20/10 इज इक्वल टू log I। अब क्लास 10 + 10 10 × 20 तो log I की वैल्यू आ गई -2। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है I की, log की नहीं, तो आप क्या करेंगे आपने रूल पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा टेकिंग एंटी लॉग और बोथ साइड तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, I आ गया इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी है -2, आप इसका लें एंटी लॉग, तो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इंटेंसिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। 11.2 क्लास न्यूमेरिकल है हमारे पास पेज नंबर 35। स्टेटमेंट देखिएगा क्लास, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल
कहते हैं कि अनारकली बाजार लाहौर है, लाहौर का बाजार है, आपने शायद मशहूर है, सुना भी होगा। वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है जो मुहैया किया गया है, लेट्स सपोज वो है कितना है 80 डेसिबल। वैल्यू गिवन है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। अगर उस बाजार का जो साउंड लेवल है वो 80 डेसिबल है तो उसकी आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी, वो कितनी होगी। आप क्लास देखिएगा, गिवन डाटा हमारे पास है साउंड लेवल 80 डेसिबल, ये मेंशन है। फाइंड आउट क्या करना आपने, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी आई नॉट। पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी क्लास मैंने आई नॉट का आपको बताया था। टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 11 का साउंड इंटेंसिटी लेवल, पेज नंबर 24 और 25 पे, ठीक है। आई नॉट का रेफरेंस है 24 के ऊपर। तो आई नॉट को हम फेंटेस्ट इंटेंसिटी या रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास। अब हमने आई फाइंड आउट करना, साउंड इंटेंसिटी लेवल पेज नंबर 25 पे हमने फार्मूला पढ़ा था, जबकि 11.1 में भी हमने इसको अप्लाई किया है। L - L0 is equal to 10 log I over I नॉट। अब क्लास इस फार्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यू पुट करें। L - L0 कितना है 80 आ गया, is equal to 10 वैसे का वैसे। अब आप इसके ऊपर लॉग रूल अप्लाई कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में 4 रूल पढ़े थे, थर्ड रूल में भी आप देखेगा क्या करते थे, लॉग आई डिवाइडेड फॉर्म में जब ऊपर जाएगा लॉग अप्लाई करें तो माइनस साइन माइनस आएगा, माइनस लॉग आई नॉट। 80 वैसे का वैसे 10 log आई, 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 log आई नॉट की कितनी वैल्यू है क्लास 10 की पावर -12, तो ये क्या आ गया 10 की पावर -12। 80 वैसे का वैसे 10 वैसे का वैसे log आई माइनस जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी बेस -12 और log आ जाएगा सिर्फ क्लास 10। 80 वैसे का वैसे 10 log आई माइनस माइनस प्लस 10 12 का 120 और log 10 की वैल्यू क्लास आपने 11.1 में भी कैलकुलेट की थी 1 होती है। 80 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 10 log आई प्लस 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। अब क्लास 80 वैसे का वैसे यहाँ पे प्लस 120 है, जब उधर जाएगा पावर क्या हो जाएगी, सॉरी इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 80 - 120 इज इक्वल टू 10 log आई। अब क्लास 80 - 120 कितना होगा -40, 10 log आई। अब 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएगा क्लास डिवाइड, तो -40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log आई। तो 10 बन जाता है 10 4 दा 40, तो log आई की वैल्यू आ गई आपके पास -4। अब क्लास 11.1 में भी लास्ट टाइम किया था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो log एंटी लॉग से कैंसिल, आई बच गया सिर्फ, इज इक्वल टू एंटी लॉग आपने किस वैल्यू का लेना है -4 का। तो आप इसको कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट कीजिएगा या लॉग टेबल के अंदर देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी I इक्वल टू 0.001 वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर में अगर इसको लिखना हो तो इसका आंसर आएगा I इक्वल टू 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्लास आंसर है इंटेंसिटी का। अब 11.3 न्यूमेरिकल लिखेगा क्लास पेज नंबर 35। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. Speed of sound V से रिप्रेजेंट किया 330 मीटर पर सेकंड। If the wavelength of a knot is 5 centimeter, wavelength को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा होगा, दो क्रस्ट या दो ड्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ और उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 5/100 0.05 मीटर
वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, आपने इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। एफ इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर, और जो इसका आंसर निकले फ्रीक्वेंसी का वो देखना है कि वो ऑडिएबल रेंज की फ्रीक्वेंसी की हदूद में आती है या नहीं आती। अब क्लास हम जानते हैं वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा, आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लास्ट सेकंड टॉपिक का क्लास रिपल टाइम से पीछे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वाला, उसमें आपने अगले पेज के ऊपर रिपल टाइम के बिल्कुल ऊपर करके फार्मूला डिराइव किया था v इक्वल टू f लैम्डा। अब यहां से f फाइंड आउट करना, लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या देगा डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 330 डिवाइडेड बाय 0.05। कैसे करा, v 330 लैम्डा 0.05। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 330 को अंदर रखा, डिवाइड कर दिया 0.05 के ऊपर, तो आपके पास आंसर निकला क्लास f इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है क्लास, हर्ट्ज होता है। f इज इक्वल टू, अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर लिखना हो, f इज इक्वल टू 6.6 10 की पावर 1 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 वैसे का वैसे हर्ट्ज। f इज इक्वल टू 6.6 पावर क्या हो जाएगी 8, जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज। अब आपने क्लास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की रेंज भी पढ़ी होगी 20 हर्ट्ज टू 20,000, तो आप देखिएगा ये वाली जो रेंज है ये इस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जो है वो लाई करती है।